नमस्कार साथियों। रोज करोड़ों की संख्या में पूरी दुनिया में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर्स के द्वारा लिखे जाते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों की व्याधियों यानी बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं। रोगी के मन में एक आम सवाल होता है, डॉक्टर साहब इसका सैंपल खाने के पहले देना है यानी फास्टिंग, या दिन में किसी भी समय दे सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन से सैंपल कॉमन सैंपल, ऐसे तो हजारों जांचें होती हैं, कॉमन सैंपल हमको फास्टिंग देने हैं, स्ट्रिक्टली फास्टिंग देने हैं। कौन से सैंपल ऐसे हैं जिनको हम फास्टिंग भी दे सकते हैं और खाने के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम फास्टिंग दें। तीसरा हम जानेंगे कौन से ऐसे कॉमन सैंपल हैं जिनको आप कभी भी दे सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि फास्टिंग का क्या मतलब है, क्योंकि इसके लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मतलब निकालते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लिटरेचर रिकमेंड करता है, जो लैब साइंसेस का, वो क्या कहता है। तो अगर हमको डॉक्टर ने बताया है कि कोई सैंपल फास्टिंग देना है, तो याद रखिए साथियों, फास्टिंग का मतलब होता है 10 से 14 घंटे की फास्टिंग, मिनिमम 10 आवर्स, मैक्सिमम 14 आवर्स। जिन जांचों में मैं आपको बताऊंगा कि 12 घंटे या 14 घंटे फास्टिंग देनी है, उनमें 12 और 14 घंटे। जिनमें आपको कुछ नहीं बताऊंगा उनमें 10 घंटे की फास्टिंग जरूरत है। तो फास्टिंग सैंपल का पहला मतलब हो गया कि 10 घंटे से आपने पानी के अतिरिक्त, 10 से 14 घंटे से आपने पानी के अतिरिक्त कुछ भी खाया पिया ना हो। दूसरा फास्टिंग का मतलब हो गया, क्या मैं जूस पी सकता हूं? नहीं, जूस भी नहीं पी सकते। क्या मैं चाय कॉफी बिना दूध बिना शक्कर की पी सकता हूं? नहीं, तब भी फास्टिंग का रूल ब्रेक हो जाएगा। क्या मैं स्मोक कर सकता हूं? क्या मैं बीड़ी पी सकता हूं? क्या मैं शराब पी सकता हूं? नहीं, तो भी फास्टिंग ब्रेक हो जाएगी। क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं? नहीं, सैंपल देने के 6, 8, 10 घंटे पहले कोई एक्सरसाइज हमको नहीं करनी है। इसके अलावा एक आम सवाल लोगों का होता है, वो ये कि डॉक्टर साहब, गलती करते हैं लोग ये कि हम ब्लड शुगर की दवा खा रहे हैं, थायराइड की दवा खा रहे हैं या यूरिक एसिड की दवा खा रहे हैं, तो जब हम जांच कराएंगे तो 3 दिन पहले दवा खाना बंद कर देंगे, देखेंगे कि बिना दवा के हमारी कंट्रोल हो भी रही है कि नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी है। डॉक्टर ये देखना चाहते हैं कि जो दवाएं आपकी चल रही हैं उनके साथ क्या रिपोर्ट आ रही है। तो दवा आप जैसी खा रहे हैं आप खाते रहें। तो फास्टिंग का मतलब आपको साथियों समझाया। पहला हो गया 10 से 14 घंटे आपको पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लेना है। दूसरा आपको बताया जूस नहीं लेना है, कॉफी और चाय नहीं लेनी है, टोबैको, एल्कोहल और ये तंबाकू का सेवन नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, ड्रग जैसी ले रहे हैं वैसी लेते आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है, लेटेस्ट स्टडीज सामने आई हैं कि पानी भी, फास्टिंग अगर सैंपल आपको देना है तो सैंपल देने से 2 से 3 घंटे पहले हमको आखिरी बार पीना चाहिए। जैसे हमको 8 बजे सैंपल देना है तो 5 बजे हम पानी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और फिर पानी ना पिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ स्टडीज में सामने आया है कि कुछ जांचों में पानी का इंटेक भी जांच को प्रभावित करता है। तो साथियों, ना सिर्फ 10 से 14 घंटे हमको कुछ खाना पीना नहीं है, बल्कि पानी भी हमको यूजुअली 3 घंटे पहले रोक देना है और 3 घंटे पहले थोड़े अमाउंट में पानी पीना है। ये फास्टिंग का मतलब हो गया। अब आते हैं उन जांचों पे जो हमको स्ट्रिक्टली फास्टिंग ही देनी है, मतलब उसमें कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमने खा के दे दिया। अगर हमने थोड़ा सा भी खा लिया, या फास्टिंग के जो आपको नियम बताए हैं कि ये करेंगे तब फास्टिंग माना जाएगा, अगर ऐसा आपने इन सैंपल्स के साथ करना है तो आपको ये सारे नियम मानने पड़ेंगे, क्योंकि इन सैंपल्स में फास्टिंग ब्लड सैंपल ही चाहिए। और फास्टिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। इसमें सबसे पहले और सबसे पॉपुलर जांच आती है फास्टिंग ब्लड शुगर। कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग जरूरत है। और अगर आपने, जिस दिन आप अपना ब्लड शुगर फास्टिंग देने जा रहे हैं, रात में आम दिनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा खाया है या मीठा बहुत ज्यादा खाया है, तो कोशिश करिए उसकी सुबह, उसके 12 घंटे बाद सैंपल ना दीजिए, अगला दिन चुन लीजिए। डायबिटिक पेशेंट में कभी कभी ऐसा होता है, जब उनको फास्टिंग स्टेट पे रखते हैं तो सुबेरे के वक्त उनको हाइपोग्लाइसीमिया होने लगता है, ब्लड शुगर कम होने लगती है 5 बजे, 6 बजे या 4 बजे। तो ऐसी दशा में उनको ग्लूकोज का सेवन करना पड़ता है, मीठी चीज का सेवन करना पड़ता है। तो फिर उस दिन फास्टिंग का सैंपल नहीं देना है, कोई और दिन चुनना है। दूसरा जो सबसे कॉमन टेस्ट फास्टिंग में आता है वो आता है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल, एचडीएल और कुछ लाइपोप्रोटीन, इनकी हम जांच करते हैं। तो साथियों, इसके लिए न्यूनतम 14 घंटे की
फास्टिंग आवश्यक है, बल्कि 14 घंटे की, 12 से 14 घंटे, प्रिफरेबली 14 घंटे की फास्टिंग आवश्यक है। इसमें भी वही राइडर है, जिस दिन सवेरे आप सैंपल दे रहे हैं, अगर रात में आपने ज़्यादा ऑयली मील खाया है तो फिर आप सवेरे सैंपल अवॉइड करें, फिर आप किसी और दिन सैंपल दें। तीसरा जो बहुत कॉमन जांच है, थायराइड प्रोफाइल, सीरम T3, T4, TSH, इसमें भी न्यूनतम 10 घंटे की फास्टिंग, 10 से 12 घंटे की फास्टिंग, प्रेफरेबली 12 घंटे की फास्टिंग आवश्यक है। और नए स्टडी में ये पाया गया है कि T3, T4, TSH में पानी का इंटेक हमको सैंपल देने के 3 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। और कौन कौन सी जांचें हैं जो सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग स्टेट में हो सकती हैं? कॉमन जांचों की बात कर रहा हूं तो साथियों, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो प्रेगनेंसी में कराया जाता है, इसके अलावा सीरम विटामिन B12 बहुत कॉमन होता है, सीरम विटामिन K, सीरम विटामिन E, सीरम विटामिन A, ग्रोथ हार्मोन बच्चों में कराते हैं। एक एनीमिया आयरन की कमी से होता है तो डॉक्टर एक जांच लिखते हैं जिसको आयरन प्रोफाइल कहते हैं। आयरन प्रोफाइल में 4-5 चीजें आती हैं, उसमें एक चीज आती है TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो अगर हम फास्टिंग सैंपल नहीं दे रहे हैं तो इसकी रीडिंग प्रभावित हो सकती है। तो डॉक्टर अगर आपको आयरन प्रोफाइल लिख रहे हैं तो आपको इसकी जांच भी फास्टिंग देनी है। इसके अलावा टाइप 1 और टाइप 2 दोनों किस्म की डायबिटीज में हम लोग इंसुलिन फास्टिंग करवाते हैं, तो वो भी हमको कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग के बाद देना है। ग्रोथ हार्मोन बच्चों में कराया जाता है, कैल्सीटोनिन एक किस्म का हार्मोन है। ये कुछ सामान्य जांचें हैं जिनमें कोई विकल्प नहीं है, जिनको हमको फास्टिंग स्टेट में ही देना है। और फास्टिंग का मतलब साथियों मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं, और उसमें पानी की क्या भूमिका है इस पे भी आपको प्रकाश डाल चुका हूं, क्योंकि ये एक नई चीज है, ये हमको समझनी है। फिर कौन सी जांचें ऐसी हैं जिनको हमको कायदे में फास्टिंग कराना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो हम उनको खाने के बाद भी करा सकते हैं? तो दूसरी श्रेणी की जांचों में इसमें सबसे पहले आता है LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में आमतौर पे सीरम बिलिरुबिन टोटल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा SGPT, SGOT जिसको AST ALT कहते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेस और GGT, और इसके अलावा सीरम एल्ब्यूमिन जांचें आती हैं। तो ये जो जांचें होती हैं इनमें जो एंजाइम्स वाली जांचें हैं, SGPT, SGOT यानी AST ALT और GGT, ये खाने से प्रभावित हो सकती हैं, बहुत ज्यादा नहीं, प्रभावित हो सकती हैं। तो कोशिश करिए कि LFT का सैंपल भी अगर आप 10 घंटे की फास्टिंग के बाद दें तो बेहतर होगा। KFT, इसमें कई चीजें आती हैं लेकिन आमतौर पे 2 चीजें, सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। क्रिएटिनिन की रीडिंग थोड़ा प्रभावित हो सकती है खाने से, तो कोशिश करें KFT का सैंपल भी 10 घंटे की फास्टिंग के बाद दें। यूरिक एसिड, कैल्शियम, पेंक्रियाटाइटिस की बीमारी में लाइपेज अमाइलेज की जांच कराई जाती है। आजकल एक बहुत कॉमन जांच होती है, लोगों के जोड़ों में दर्द होता है और तमाम चीजें, तो CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन की जांच होती है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR, ये जांचें कराई जाती हैं कि हमारे शरीर में ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है। विटामिन C की जांच, ये सारी जांचें बेहतर होगा कि आप 10 घंटे की फास्टिंग के बाद दें, लेकिन अगर नहीं है तो हम इनको फास्टिंग के बगैर भी दे सकते हैं, लेकिन फास्टिंग के साथ देंगे तो रीडिंग एकदम प्रिसाइज, एकदम एक्यूरेट आने की 100% सत्यता प्रमाणित रहेगी। यूरिन को लेकर, यूरिन में 2 जांचें आमतौर पे कराते हैं लोग, 2 जांचें आमतौर पर, एक रूटीन माइक्रोस्कोपिक, तो इसमें प्रेफरेबली यूरिन का मॉर्निंग का पहला सैंपल दें, प्रेफरेबली, नहीं हो पा रहा कोई भी दे सकते हैं। लेकिन अगर यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी की जांच है साथियों, तो सुबह की पहली यूरिन, वो भी जब पेशाब करें तो शुरुआत का थोड़ा पेशाब निकल जाए, फिर जो बीच की पेशाब है वो यूरिन के कंटेनर में भरें, यानी शाम को ही पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर से यूरिन का कंटेनर ले आए, सवेरे पहली जब पेशाब करने जाएं तो थोड़ी पेशाब निकल जाने दें और बीच की जो धार है बस उससे उसको भरकर ढक्कन को बंद कर लें और फिर वो पैथोलॉजी में जाकर दे आए। हाँ, रूटीन माइक्रोस्कोपिक में प्रेफरेबली है कि आपको मॉर्निंग की पहली यूरिन देनी है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ठीक है अगर नहीं हो पाया तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन कल्चर सेंसिटिविटी में ये रूल है कि हमको सुबेरे की पहली यूरिन देनी है और मिड स्ट्रीम यूरिन देनी है।
अब तीसरे किस्म की जांचों की साथियों में बात करूंगा जो कॉमन है और जिनका फास्टिंग या पीपी यानी खाने के बाद से कोई लेना देना नहीं है। आप कभी भी बिंदास दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट जैसे हीमोग्लोबिन, टीएलसी, ईएसआर, प्लेटलेट काउंट, फिर ब्लड ग्रुप हो गया, फिर ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन, सीरम फ्रुक्टोसामीन। ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन पिछले 3 महीने के ब्लड शुगर के लेवल को बताता है। सीरम फ्रुक्टोसामीन यानी ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन पिछले 21 दिनों की ब्लड शुगर के कंट्रोल को बताता है। इनको किसी भी समय दे सकते हैं। टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, इनकी जांचें बहुत कॉमन लिखी जाती हैं जब बुखार आता है, कभी भी दे सकते हैं। वायरल मार्कर 3 कहलाते हैं, आमतौर पे ऑपरेशन से पहले डॉक्टर कराते हैं। HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनकी जांच कभी भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, कभी भी इनकी जांच दे सकते हैं। बहुत कॉमन आजकल जांच लिखी जाती है विटामिन D3, कभी भी जांच दे सकते हैं इसकी। ब्लड कल्चर कभी भी दे सकते हैं। कुछ हार्मोन होते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, और जिनमें प्रोस्टेट बड़ी होती है पुरुषों में, उसमें ये शक दूर करने के लिए प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है तो PSA नाम की जांच कराते हैं, इसको भी कभी भी दे सकते हैं। तो साथियों, आज हम लोगों ने कवर किया कि फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड सैंपल का क्या मतलब है, आपको इसकी पूरी परिभाषा बताई। कॉमन जांचों को 3 श्रेणियों में बांट लिया कि किनको हमको केवल फास्टिंग में ही सैंपल देना है, फास्टिंग का मतलब बता चुका हूं। दूसरी श्रेणी वो जिनमें बेहतर होगा कि फास्टिंग में दें, लेकिन अगर फास्टिंग में नहीं दे रहे हैं तो भी चलेगा। और तीसरी वो जिनको हमको फास्टिंग या खाना खाया है इससे कोई लेना देना नहीं है, आप आराम से कभी भी दे सकते हैं। तो आशा करता हूं इसमें जितनी बातें मैंने बताई हैं आप उनको सुनेंगे, अपने साथियों को भी भेजेंगे और नोट कर लेंगे अगर एक जगह पे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर ज़रूरत पड़ती ही है ब्लड सैंपल देने की लोगों को। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, आपको कभी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं संभव हो पाता। तो जब ज़रूरत पड़ती है कृपया इन नियमों को मानिए, एकदम सही रिपोर्ट अपनी जांच की लीजिए जिससे डॉक्टर उसका आकलन करके सही इलाज लिख सकें। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।